नमस्कार दोस्तों। कैपिटल हिल यानी अमेरिकी संसद में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन का शपथ ग्रहण होगा। डेमोक्रेट जोसेफ और बाइडेन जूनियर यानी बाइडेन अमेरिकी इतिहास के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बनेंगे। वे 78 साल की हैं। 56 साल की कमला हैरिस भी उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेकर इतिहास रच देगी। वह पहली महिला श्वेत और भारतवंशी उपराष्ट्रपति होगी। शपथ ग्रहण समारोह के लिए कैपिटल हिल पहुंचते बाइडेन ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी पत्नी जिल का शुक्रिया अदा किया। कहा, आने वाले वक्त में आपका साथ जरूरी होगा। बिल क्लिंटन पत्नी हिलेरी के साथ पहुंचे। इसके कुछ देर बाद ही पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश पत्नी लाउरा बुश के साथ पहुंचे। बराक ओबामा और मिशेल भी वहां मौजूद हैं। जो बाइडेन शपथ ग्रहण समारोह के लिए पहुंच गए हैं। दोनों सदनों के नेताओं ने बाइडेन का स्वागत किया। बाइडेन के साथ उनकी पार्टी के कुछ नेता भी मौजूद हैं। बाइडेन और बाकी नेता फिलहाल कैपिटल बिल्डिंग यानी संसद भवन के बाहर मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही बाइडेन की इनॉग्रेशन सेरेमनी से दूर हो, लेकिन उपराष्ट्रपति माइक पेंस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए वाशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं। CNN के मुताबिक बुधवार सुबह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में बम की अफवाह से दहशत फैल गई। इसके बाद नेशनल गार्ड ने मोर्चा संभाला और कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट को खाली करा लिया गया। बाइडेन की शपथ से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फर्स्ट लेडी मेलानिया के साथ व्हाइट हाउस छोड़ दिया है। जाते जाते वे बाइडेन के लिए एक नोट भी छोड़ गए। उसमें क्या लिखा है इसका भी खुलासा नहीं हुआ है। 151 साल में यह पहला मौका है जब कोई प्रेसिडेंट नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो रहा है। ट्रंप से पहले ट्राइडो जॉनसन ने 1859 में नए राष्ट्रपति के साथ ग्रहण समारोह में बाइकआउट किया गया था। ट्रंप हेलीकॉप्टर से एंड्रूज एयरबेस पहुंचे। वहां से फ्लोरिडा के अपने रिजॉर्ट मार-ए-लागो रवाना हो गए। एंड्रूज एयरबेस पर ट्रंप ने समर्थकों से कहा, आप लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया है। सभी का शुक्रिया। मेरे परिवार और मेरे दोस्तों का भी शुक्रिया। मेरे लिए कार्यकाल बहुत खास रहा है। हमने बहुत बेहतर तरीके से अमेरिका की सेवा की है। हमने अमेरिकी फौज को रिबिल्ड किया है। ट्रंप ने कोरोना पर कहा, आमतौर पर एक वैक्सीन डेवलप करने में 8 से 9 साल लग जाते हैं, लेकिन हम 9 महीने में वैक्सीन ले आए। अभी हमारे पास 2 वैक्सीन है। आने वाले वक्त में और भी वैक्सीन हमारे पास होगी। मैं हमेशा अमेरिकी नागरिकों के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। हम आपको प्यार करते हैं और किसी न किसी रूप में वापस लौटेंगे। हम जल्द आपस में मिलेंगे। जिस वक्त ट्रंप व्हाइट हाउस से विदाई ले रहे थे, उसी वक्त जो बाइडेन सेंट मैथ्यू चर्च पहुंचे। अमेरिकी के इतिहास के वे दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कैथोलिक है। बाइडेन ने यहाँ परेड में हिस्सा लिया। उनके साथ कुछ डेमोक्रेट सांसद भी थे। खास बात यह है कि ट्रंप के करीबी सहयोगी रहे मिच भी उनके साथ रहे थे। मिच ने ट्रंप पर महाभियोग का समर्थन भी किया था। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 17 सांसदों ने प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन का एक लेटर लिखा है। CNN के मुताबिक इस लेटर में नए सांसदों को ने साफ लिखा है कि वे भविष्य में बाइडेन का साथ देंगे। अमेरिका को एक ही चीज जोड़ सकती है, वो ये चीज से बड़ी है, देश को फिर उसी भावना के साथ महान बनाना है। हम आपके साथ हैं मिस्टर प्रेसिडेंट इलेक्ट। जो बाइडेन ने शपथ से पहले सोशल मीडिया पर लिखा, यह अमेरिका के लिए नया दिन है। बाइडेन ने मैसेज डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद किया। हाउस में आने से पहले बाइडेन एक्शन में आते नजर आ रहे हैं। उनकी टीम ने वर्तमान सर्जन जनरल डॉक्टर जेरोम एडसन से इस्तीफा देने को कह दिया है। खुद एडसन ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। माना जा रहा है कि कोरोना से निपटने के लिए तरीकों सख्ती के लिए यह कदम उठाया गया है। चीफ जस्टिस जॉन री रॉबर्ट जूनियर कैपिटल हिल्स के वेस्ट फ्रंट पर बाइडेन की राष्ट्रपति शपथ भी दिलाएंगे। लेडी सिंगर गागा नेशनल एंथम गाएगी। इवेंट में जेनिफर लोपेज की म्यूजिकल परफॉर्मेंस होगी। बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस प्रेसिडेंट एस्कॉर्ट में कैपिटल हिल्स से व्हाइट हाउस जाएंगे। आमतौर पर करीब 3 लाख लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर इसे देखते हैं। इस पर ऐसा नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप जो सेरेमनी से शामिल नहीं हो रहे, उनकी जगह उपराष्ट्रपति माइक पेंस शिरकत करेंगे। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा भी आ रहे हैं। वाशिंगटन के एक थिंक टैंक ब्रेकिंग इंस्टीट्यूट के फॉलो एलन कामार का कहना है कि पेंस का आना सबसे अहमियत रखता है। पेंस लोगों का ये समझाना चाहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी सिर्फ ट्रंप के दायरे में सिमटी नहीं है,
20,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। सीक्रेट सर्विस इसे फॉलो फेल मिशन बता रही है, यानी किसी भी सूरत में गड़बड़ नहीं होने दी जाएगी। में कड़ी सुरक्षा के तहत बैरिकेड्स और चेक पॉइंट लगाए गए हैं। पूरी संसद को 7 फीट की ऊंची फेंसिंग से घेर दिया गया है। कैपिटल हिल के पास सड़कों को बंद कर दिया गया है। नेशनल पार्क सर्विस ने पर्यटकों के लिए वाशिंगटन मॉन्यूमेंट को फिलहाल बंद कर दिया है। सीक्रेट सर्विस और फेडरल एजेंसीज के अलावा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस अलर्ट मोड पर लगा दिए हैं। वह यह व्यवस्था 30 दिन तक जारी रहेगी। पहले अमेरिकी संसद के दोनों सदनों के सांसदों को कुल मिलाकर 2 लाख टिकट या पास दिए जाते थे। ये इन्हें अपने संसदीय क्षेत्रों में बांट देते थे। इस बार हर सांसद को 2 टिकट ही मिलेंगे, यानी हर सांसद के साथ सिर्फ एक मेहमान आ सकता है। 40 साल में ऐसे बढ़ता गया भाषणों का समय। 1940 से 1980 के बीच औसतन 1612 शब्दों का उपयोग हुआ। 1980 और से 2013 के बीच यह बढ़कर 2120 शब्द हो गए। 2013 में ओबामा का भाषण 20 मिनट का ही था। इस दौरान उन्होंने करीब 2000 शब्द ही बोले थे। विलियम हैरिसन का भाषण 1841 का भाषण 1 घंटे 45 मिनट भाषण में 8445 शब्द बोले। भीषण ठंड में बिना हैट और कोट पहने हैरिसन को बाद में निमोनिया हो गया और राष्ट्रपति बनने के 1 ही महीने के बाद उनका निधन हो गया। पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन का भाषण 1793 की इस भाषण में केवल 135 शब्द का इस्तेमाल हुए। 1949 में हैरिसन का भाषण टीवी प्रसारित होने वाला ऐसा पहला भाषण था। जो उस समय अमेरिकी घरों में केवल 44,000 टीवी सेट ही मौजूद थे। 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन रहे हैं। उनके ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादातर बिजनेस रियल एस्टेट में है। फोर्ब्स के मुताबिक ट्रंप की मौजूदा नेटवर्थ $2.5 बिलियन है। वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में 339वें स्थान पर है। जब वे प्रेसिडेंट बनने वाले थे तब फोर्ब्स से उनकी संपत्ति $3.7 बिलियन आंकी थी, यानी 4 साल के दौरान उनकी संपत्ति $1.2 बिलियन कम हो गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को पिता फ्रेड ट्रंप से $413 मिलियन की संपत्ति मिली थी। फ्रेड ही ने ही ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था। रियल एस्टेट के अलावा इसका बिजनेस होटल, गोल्फ और लाइफस्टाइल से जुड़ी चीजों का है। चलते ट्रंप रियल एस्टेट बिजनेस को बड़ा नुकसान हुआ। मार्च 2020 के दौरान उनकी कुल संपत्ति $100 करोड़ कम हो गई थी। 1 मार्च 2020 को उनकी संपत्ति $310 थी, जो 18 मार्च 2020 घटकर $10। नॉर्थ अमेरिका के बाद ट्रंप के रियल एस्टेट बिजनेस की जड़ें भारत में सबसे ज्यादा मजबूत हैं। उनकी कंपनी दी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने 2 साल 2013 में भारतीय रियल एस्टेट बाजार में कदम रखा। उसने भारतीय कंपनियों के साथ $1.5 मिलियन के लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किए थे। भारत में कारोबार से करीब उन्हें 168 करोड़ रुपए की इनकम हुई थी। भारत में इनकी कंपनी लोडा ग्रुप, पंचशील एस्टेट, ट्रेबिका, यूनिका मार्क, M3M इंडिया जैसे रियल एस्टेट ग्रुप के साथ काम कर चुकी है। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन मुंबई, पुणे, कोलकाता, गुड़गांव ट्रंप टावर बनाए हैं। पुणे स्थित ट्रंप टावर को पंचशील डेवलपर्स ने और मुंबई स्थित टावर को लोडा ग्रुप ने तैयार किया है। पुणे की 23 मंजिला टावर देश की पहली इको-फ्रेंडली बिल्डिंग है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 4400 स्क्वायर फीट एरिया वाले फ्लैट को शुरुआत कीमत 15 करोड़ रुपए है। इसमें रणवीर कपूर सहित कई बॉलीवुड स्टार्स फ्लैट ले चुके हैं। शपथ ग्रहण से कुछ घंटे पहले वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कमला हैरिस ने भावुक मैसेज किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपनी मां को याद किया। उन्होंने अपनी मां की तस्वीरें शेयर की और लिखा, उन्हीं की वजह से आज ये मुकाम हासिल हुआ है। अमेरिकी की पहली भारतवंशी वाइस प्रेसिडेंट हैरिस ने लिखा कि ये पोस्ट उस महिला के लिए जो आज यहाँ मेरी मौजूदगी के लिए ज़्यादा जिम्मेवार है। मेरी मां श्यामलता गोपाल हैरिस, जो हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। जब वे भारत से 19 साल की उम्र में यहाँ आई थी तो उन्होंने शायद आज के हालात की कल्पना भी नहीं की होगी। हैरिस ने कहा, माँ का अमेरिका में गहरा विश्वास था, इसलिए मैं उनके बारे में सोच रही हूँ। महिलाओं की पीढ़ियों के बारे में, ब्लैक महिलाओं के बारे में, एशियन महिलाओं के बारे में, श्वेत और लैटिन अमेरिकी महिलाओं के बारे में, जिन्होंने इस देश में शुरू से ही आज के इस मौके के लिए रास्ता बनाया है। इन महिलाओं ने आज़ादी, न्याय और सभी के लिए बराबरी की लड़ाई लड़ी है।
इनमें वो ब्लैक महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने अक्सर नज़रअंदाज किया गया है, जिन्होंने ये साबित किया कि वे इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। इन सभी महिलाओं ने वोट देने के अधिकार की एक सदी से ज़्यादा समय के तक रक्षा की और आज भी अपने मौलिक अधिकारों के लड़ रही है। वो लड़ रही हैं ताकि वोट कर सकें और उन्हें सुना जाए। मैं उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी हूँ। तमिलनाडु के गांव में आज अलग ही माहौल है। गांव वालों ने हैरिस की शपथ से पहले गांव के मंदिर में खास पूजा की, इसमें उनकी कामयाबी के लिए प्रार्थना की। इसके बाद गांव के लोगों ने भगवान शिव के रूप में नई अय्यर नार की प्रतिमा का दूध से अभिषेक किया। कमला हैरिस काफी पहले इस मंदिर में आ चुकी है। नवंबर में अमेरिका में चुनाव से पहले गांव वालों ने हैरिस के लिए मंदिर में पूजा की थी। उनकी जीत के बाद प्रसाद बांटा गया था। कमला हैरिस की पसंद भारतीय अमेरिकन तौर पर है। हैरिस के नाना स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी थे। आज़ादी के बाद वे सिविल सर्वेंट बने। हैरिस की मां समाला गोपालन कैंसर रिसर्च थी। उनका जन्म भारत में हुआ। बाद में यह कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई थी। वहां उन्होंने जमैका मूल के डोनाल्ड हैरिस से शादी कर ली थी। उन्होंने अपनी बेटी का नाम कमला रखा, जिसका मतलब कमल का फूल होता है।